हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। अभी हाल ही में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के मेंबर बनेंगे और इसके ऊपर इतना हो हल्ला हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। समझ में नहीं आता कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पोस्ट है और अब वो राज्यसभा में उन मेंबर्स के साथ बैठे हैं, 250 मेंबर्स के साथ में पार्लियामेंट में, जो शायद हो सकता है कि कई तरह से उनके मुकाबले कहीं भी नहीं आते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां पे भारत के चीफ जस्टिस पार्लियामेंट के राज्यसभा की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं। सवाल तो उठने लाजमी है कि अभी रिटायर हुए 2-3 महीने पहले और अभी राज्यसभा के मेंबर, क्या बीजेपी उनको कुछ फेवर कर रही है या उनको इनाम दे रही है? रफाल केस में फेवरेबल जजमेंट के लिए या फिर राम मंदिर के अंदर फेवरेबल जजमेंट के लिए या फिर कई और केसेस के अंदर जहां रंजन गोगोई के ऊपर इल्ज़ाम आते रहे हैं कि उन्होंने सरकार का फेवर किया है। ये इनाम है, एक तरह से बिल्कुल सही बात है। अरुण जेटली ने पहले कहा था जब वो जीवित थे कि किसी भी ऐसे चीफ जस्टिस को या जस्टिस को 2 साल तक किसी भी पद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, उसके बाद भी बात करें। लेकिन अब अरुण जेटली रहे नहीं तो वो अपनी बात कहने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार शायद वही करती है जो उसको उचित लगता है। सरकार का कहना है कि उसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो पावर्स ही नहीं है। वो तो उसी को मनोनीत करेगी, नियुक्त करेगी जिसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार देती है। राष्ट्रपति के पास तो ऐसा कोई पावर है नहीं इंडिया में। और ये उनको फेवरेबल जजमेंट्स देने के लिए इनाम दिया गया है। और बहुत सारे लोगों का भी ये कहना है, जिसमें कई पूर्व जस्टिस भी हैं, कि पीपल्स टीम्स टू बी लूजिंग फेथ इन जुडिशरी। सही बात है। अगर एक व्यक्ति आज चीफ जस्टिस है और उसके एकदम से राज्यसभा का मेंबर बनता है और पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर जाता है, तो फिर ये मौकरी है देखा जाए तो। हम तो ये चाहेंगे कि वो नॉमिनेशन को रिफ्यूज करें, ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा की शपथ लूंगा और मैं लोगों को संबोधित करूंगा, यानी कि उन्होंने मन बना लिया है। इसका मतलब ये हो कि उनसे पहले पूछा भी गया था। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर है। लोग सवाल तो उठाएंगे जुडिशरी पर कि क्या जुडिशरी बाइस्ड है। अगर उनको फेवरेबल रिजल्ट्स देने का, जजमेंट देने के बाद ऐसा उनको प्रतिसाद मिलेगा या उनको ऐसा रिवार्ड मिलेगा या इनाम मिलेगा, तो फिर तो बीजेपी ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया इस कंट्री में जहाँ पे जिसका कोई मुकाबला नहीं मिलेगा आपको। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले कोई जस्टिस इस ढंग से नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के, ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये एक अजीब सी कहानी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी रिटायर हुए और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल केसेस में उनके जजमेंट्स हैं। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज बढ़ाई नहीं है, कम की है। और उन्होंने साबित किया है कि इस देश में भाजपा जो चाहती है वही होता है। भाजपा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात सही, बिल्कुल सही है साहब। रंजन गोगोई ने इसको साबित कर दिया और शायद उसके प्रति जो लोगों की इज्जत थी वो भी गई, और ख़ास तौर से इज्जत गई जुडिशरी के अंदर कि क्या जुडिशरी वास्तव में ही अनबायस्ड है या वो भी पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर सरकारों के प्रेशर में आके जजमेंट देती रही है। सवाल तो उठने लाजमी हैं, सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब रंजन गोगोई ही दे सकते हैं। लेकिन ये इंडिया में एक ऐसा बैड प्रेसिडेंट सेट हो गया है सॉरी, जिसका और कोई मुकाबला नहीं है। क्या कहेंगे इससे ज़्यादा, कुछ नहीं कह सकते। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।
और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।